लेकिन अब इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 2.5 का, ठीक है। ये क्या जी, एक्सरसाइज 2.5 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्लास कौन सी है, 10, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने कर दी है इसके 2 क्वेश्चंस, तो तीसरा कर रहा हूँ। तो इसमें जो भी लिखा है बहुत आसान लिखा हुआ है, तो मैं आपको इसको 2 मिनट में सॉल्व कर देता हूँ। आप कोशिश करके इसको प्रैक्टिस करो। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, वही है जी। सबसे पहले सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन आपके पास क्या है जी, वो है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद क्या जी, ए क्या बनेगा, ए आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, वो होता है 1। बी क्या बनेगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, वो क्या बनेगा जी, पी। सी क्या आता है कांस्टेंट टर्म, वो क्या बनेगा, क्यू, ठीक है। गिवन रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, ये बुक में दिया हुआ है, ठीक है, कि जो उसके रूट्स हैं वो क्या है आपके पास, अल्फा और बीटा है। देखते हैं जी वो किधर चला गया। अच्छा जी, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये आप देख सकते हो इसमें ना, बुक में भी क्वेश्चन पढ़ सकते हो, ठीक है। रिक्वायर्ड इक्वेशन वो दिया हुआ अल्फा बीटा। अब आपके पास क्या आएगा, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर, फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर, इसका ए 2 पार्ट दिए हुए, एक ए पार्ट है और उसमें उसने दिया हुआ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है, और जो दूसरा है बी पार्ट, उसने उसमें दिया हुआ है अल्फा ओवर बीटा कॉमा बीटा ओवर अल्फा, अल्फा ओवर बीटा कॉमा बीटा ओवर अल्फा। लेकिन जी इसको करते हैं, ठीक है, इसका आखिरी पार्ट है। लो जी, सबसे पहले क्या है जी, इसका ए पार्ट करते हैं। तो इसको करने के लिए सम ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, वो कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला था माइनस बी ओवर ए, माइनस बी क्या बनेगा जी, माइनस पी, क्योंकि बी पी है ओवर 1, तो ये माइनस पी आ जाएगा, ठीक है। अब आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन वो क्या है, रूट से अल्फा बीटा, तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फा बीटा आएगा। उसका फॉर्मूला आपके पास क्या आता है जी, सी ओवर ए, तो सी आपके पास क्या है जी, क्यू, ए आपके पास 1, तो वो क्यू ही आ जाएगा। डन। नाउ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, सबसे पहले ए पार्ट करते हैं, वो दिए हुए अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, क्या दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, वो क्या बन जाएगा जी, वो बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, तो निकालनी पड़ेगी जिस तरह पिछले वाले में निकाली। वी हैव, हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस पी, अल्फा प्लस बीटा माइनस पी, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने के लिए हम इसको यूटिलाइज करते हैं स्पेस को, इसको इधर बंद कर देते हैं। चलो जी, तो ये आ जाएगा जी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, होल स्क्वायर माइनस पी का होल स्क्वायर, ये वाला, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ जी, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 अल्फा बीटा की वैल्यू पहले प्लेस करनी पड़ेगी। वो क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, क्यू, तो इधर क्यू लगाएंगे, डन। अब ये क्या रहेगा जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पी स्क्वायर, ये इधर प्लस का 2 क्यू था तो जाके -2 क्यू हो जाएगा। ये इसका सम ऑफ रूट्स आ गया, डन। अब इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है जी। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, उसका रूट क्या थे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर थे ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि बनेगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इन द एंड अल्फा बीटा की वैल्यू लगा दो, वो है क्यू, उसका स्क्वायर, ये बनेगा क्यू स्क्वायर। ये आपके पास प्रोडक्ट रूट्स। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर्मूला क्या था जी, वो था जी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन वगैरह इसलिए लिखता ताकि आपको आसानी रहे, मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन कितना निकाला हमने, ये पी स्क्वायर ब्रैकेट लगानी पड़ेगी -2q और साथ में x, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो क्या है, क्यू स्क्वायर, ठीक है जी। अब क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये +2q हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे ही रहने दो, ना करो इसको मल्टीप्लाई, ठीक है, बजाय मल्टीप्लाई करने के ऐसे रहने दो, ठीक है। एक सेकंड में जरा फोन उधर पकड़ा के आता हूँ, साइना के मामा। इसको ना मल्टीप्लाई ना करो, ऐसे ही रहने दो, ठीक है, जिस तरह दिया हुआ है ऐसे ठीक है। चलो जी, क्या लिखेंगे हम, पी स्क्वायर -2q एक्स प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 3 है क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.5 है, उसका ए पार्ट है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। वी नीड टू फाइंड required equation with these roots if the roots of the given equation are alpha beta and the given equation is x square plus px plus q is equal to 0। ये कि हमारे पास given equation दी हुई है बुक में, वो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। आपको पता है कि जो ए होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो क्या है 1। बी होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, वो होता है पी, और कांस्टेंट टर्म क्या है सी, ठीक है। अब क्या आ गया, गिवन रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, वो अल्फा बीटा बुक में दिए हुए हैं, द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसका सम ऑफ रूट्स निकाला। सो सम ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, तो वो आपके पास क्या आएगा जी, फॉर्मूला उसका -b/a है, तो -b की जगह क्या आएगा, ये वाला p, ठीक है, -c वाला, और p इसकी जगह आ गया और a की जगह आ गया 1, तो -p आ गया। एक सेकंड जरा सिप ऑफ वाटर ले लेंगे। लॉज, थैंक यू, मैंने पी लिया पानी। अब आपके पास क्या आएगा जी, सम ऑफ रूट्स क्या निकला -p, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या करते हैं हम, अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं, उसका फॉर्मूला था सी ओवर ए, सी क्यू है ओवर ए 1 आ गया, ठीक है। अब नाउ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ए पार्ट है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो सम ऑफ रूट्स क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएंगे। अब इसकी वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, ठीक है, तो क्योंकि हमें तो इधर फॉर्मूला में चाहिए था सम ऑफ रूट्स, तो हम क्या करेंगे, वी हैव अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -p, तो उसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो इधर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, इधर -p का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर,
होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है क्यू, तो हमारे पास क्यू आ गया, ठीक है। ये इधर क्या कर रहा था प्लस, उधर क्या देगा माइनस, डन। ये माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो तो बहुत आसान है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर रूट से इनको मल्टीप्लाई किया, अल्फा स्क्वायर की अलोन अकेले वैल्यू तो है नहीं ना बीटा स्क्वायर की है, हमने अल्फा बीटा का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है क्यू, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा, डन। अब सो रिक्वायर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला क्या आता है, वो होता है जी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन वो क्यू स्क्वायर, तो बस आंसर आ गया, ठीक। अब इसका करते हैं लास्ट पार्ट, इसको रब करते हैं और इसका लास्ट पार्ट करते हैं और इसको खत्म कर देते हैं एक्सरसाइज को, ठीक है जी। कोशिश करो कि आप इसको ना बार बार सुनो, बार बार देखो, तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। इस वाली चीज़ को मैं रब नहीं करता, अगर ज़रूरत पड़ेगी ना तो ये यूटिलाइज कर लेंगे हम, ठीक है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इस्तेमाल हो जाएगी, तो उसके लिए मैं इधर से शुरू करता हूँ। अब हम करेंगे इसका कौन सा पार्ट, बी पार्ट, चलो जी, ठीक है। बी पार्ट में क्या है, नाउ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये सारा कुछ आपने अगर अकेला आएगा तो ये सारा कुछ करना है, अभी तक अभी के लिए तो आपके पास वैसे ही चलेगा। नाउ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन वो क्या है जी, अल्फा और बीटा एंड बीटा और अल्फा। तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। आप दोनों क्या करोगे, ऐड करोगे। जब आप ऐड करोगे तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर ओवर सॉरी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा। ये देखो रूट्स क्या थे, अल्फा ओवर बीटा थे, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, इसका सम ऑफ रूट्स आएगा। अब आपको इसका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एलसीएम लोगे तो आएगा अल्फा बीटा, डन जी। अब जब अल्फा बीटा एलसीएम आएगा तो इस अल्फा बीटा को डिवाइड करेंगे बीटा से, तो बीटा से बी कट गया तो अल्फा स्क्वायर आ गया, क्या आ गया अल्फा स्क्वायर, प्लस अल्फा बीटा को डिवाइड किया अल्फा से तो अल्फा कट गया, बीटा आएगा तो बीटा स्क्वायर आएगा, ठीक है, ये बात। अब वी हैव, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, वी हैव हमारे पास क्या वैल्यू दी है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये कितना था माइनस पी। अब इसका मैंने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये क्या आ जाएगा जी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस पी का होल स्क्वायर, तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हमारे पास, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्यू है, वो प्लेस कर देंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो यही वैल्यू हम इधर यूज करेंगे। सो सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन वो क्या बनेगी जी आपके पास, ये वाले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा। अब इसकी वैल्यूज प्लेस करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, जो कि हमने ऑलरेडी पहले भी निकाली हुई है, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हमारे पास क्यू, ठीक है, इधर क्यू लगा दी, ये एक आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, रूट्स हमारे पास क्या थे अल्फा बीटा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बीटा और अल्फा से, तो ये तो बड़ा मजा आ गया, ये कट गया, ये 1 आ गया, ठीक है। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन, अब हम रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखेंगे, वो मैं इधर लिख देता हूँ क्योंकि इसका एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा। जब एलसीएम लेना पड़ेगा तो हमारे पास क्या आएगा जी, फॉर्मूला इसका क्या बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, वो क्या निकला हुआ है, वो निकला, ये ब्रैकेट में लगाना नहीं, ब्रैकेट में ना भी लगाए तो ठीक है क्योंकि वो वैसे ही माइनस में नहीं है, चलो लगा दो सीधी वैल्यू, पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q इंटू यल एक्स, चलो लगा दो ब्रैकेट, ये लो, ठीक है जी, प्लस प्लॉट ऑफ रूट्स इसका क्या निकला हुआ है 1 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करो, ये नीचे जो क्यू आ गया ना, ये एलसीएम ले लो, ये सारी टर्म को क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई ईच टर्म विद क्यू, क्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या रहेगा जी, क्यू और एक्स स्क्वायर आएगा माइनस क्यू और पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर क्यू, हर टर्म को हमने क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वैसे का वैसे रहा, प्लस क्यू इंटू 1 और इधर क्या आएगा जी 0 इंटू क्यू ऑन बोथ साइड्स, ये लाजमी बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करना लाजमी होता है। तो ये इन द एंड आएगा क्यू एक्स स्क्वायर माइनस ये कट गया, ठीक है, तो ये आएगा जी पी स्क्वायर माइनस 2q एक्स प्लस क्यू और ये 0, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गए। मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसको जरा देख लो एक दफा। ओके, अब क्वेश्चन हमारे पास ये था कि गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 और उसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा, ठीक है, गिवन रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। तो हमने क्या किया, आपको गिवन इक्वेशन लिखी, साथ ही उसके हमने ए लिख दिया, ए होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 1, बी होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज पी, ठीक है, और सी होता है कांस्टेंट टर्म दैट इज विदाउट एक्स, सी इज इक्वल टू क्यू, डन। ओके, नाउ तो सम ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, रूट से अल्फा बीटा, तो उनको सम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, वो क्या आएगा माइनस बी ओवर ए, क्या आ जाएगा माइनस बी ओवर ए, तो माइनस बी इधर क्या आएगा पी ओवर ए 1, तो माइनस पी आ जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या निकलेगा, अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला उसका सी ओवर ए होता है, सी हमारे पास क्यू है ओवर 1, तो क्यू ही आ जाएगा, डन। नाउ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये जो बी पार्ट है इसमें अल्फा बीटा और बीटा और अल्फा रूट्स है, ये मैं लिखा अल्फा और बीटा एंड बीटा और अल्फा, इसका जब सम करेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, इसका लेना पड़ेगा हमें एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा बीटा एलसीएम आया, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा ऊपर जाके बीटा से बीटा कट गया, अल्फा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, इस अल्फा बीटा को डिवाइड करेंगे अल्फा से, ठीक है, तो हमारे पास अल्फा से काट दिएगा अल्फा, बीटा जाकर मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर आएगा। अब ये हमारे पास वैल्यू नहीं थी, लेकिन हमारे पास अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है माइनस पी के, वी हैव अल्फा प्लस बीटा माइनस पी दिया हुआ ना, इसी को हमने लेके स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, जगह थोड़ी सी मैंने इसलिए इसको इस तरह कर दिया, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आएगा और इधर माइनस पी का स्क्वायर आएगा। फिर देखो मैंने इसको निकालने के लिए ये जो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है, वी हैव अल्फा प्लस बीटा माइनस पी के बराबर, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया है और ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आएगा और ये माइनस पी का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये क्या निकलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बच्चे 2 ए भी नहीं लगाते, आपने लगाना है गौर से, ठीक है। अब आपके पास अल्फा स्क्वायर आया, बीटा स्क्वायर आया, 2 अल्फा बीटा की वैल्यू, फिर क्यू लगा दी यहाँ से, ये देखो अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू, ठीक है, ये इधर प्लस हो रहा था तो जाके क्या करेगा माइनस, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई पी स्क्वायर माइनस 2q, इसको हम यूटिलाइज कर देंगे इसमें, ठीक है। सो सम ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन थे हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा, ये था ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई पी स्क्वायर माइनस 2q, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई क्यू, तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गए, इक्वेशन बनाने के लिए हमें ये चाहिए होते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो इन्हीं दोनों रूट्स को अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा और अल्फा, अल्फा से अल्फा काट दिएगा, बीटा से बीटा, तो आंसर क्या आएगा 1। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन उसका फॉर्मूला हमारे पास है, वो क्या आता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर वैसे के वैसे आएगा, जो सम ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन थे वो हमने यहाँ से निकाले हुए, पी स्क्वायर माइनस 2 के ओवर क्यू, साथ एक्स लग गया, प्रोडक्ट रूट्स हमने यहाँ से निकाला 1।
अब नीचे क्योंकि क्यू आ गया तो उसको हमने करना है खत्म, तो हम हर टर्म को क्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हर टर्म को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, क्यू आएगा इसके साथ भी क्यू लिखा जाएगा। देखो पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू, ये क्यू हमने एक्स्ट्रा दिया है क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया। इसके साथ भी क्यू लिखा जाएगा, एक्स्ट्रा दिया है क्योंकि मल्टीप्लाई किया। इधर भी एक्स्ट्रा दिया, क्यू लिखा गया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्यू एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो पी स्क्वायर माइनस 2 मैंने ब्रैकेट्स में ही रखा है, और ये एक्स आ गया, इसको करो तो क्यू आएगा, और ये 0 आ गया। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। हो गया सारा कुछ। गॉड ब्लेस यू बच्चों। अब आपने पढ़ना है, मेहनत करनी है, ठीक है। 2.5 को प्रैक्टिस करो बार बार, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करो, माँ बाप के पैसे को ज़ाया मत करो, स्टडी ज़रूर किया करो, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया। कहीं से भी पढ़ो, कुछ भी देखो, आप जो एंटरटेनमेंट के भी देखो, सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।